Children, let us start with our new chapter, that is 8th. 8th is logarithms. What are logarithms? Let us talk about introduction. Logarithms are used to make long and complicated calculations easy. ठीक है, whenever we are getting big number, huge numbers, ठीक है, when we face difficulties to solve those numbers, we are always using log. So logs make our complicated calculations easy. ठीक है, तो definition क्या है? If A, B, C are three real numbers. See, I am talking about the real numbers. ठीक है, रियल नंबर्स यू नो, होल नंबर्स, नेचुरल, रैशनल, इरेशनल, दीज आर व्हाट कॉल्ड रियल नंबर्स, सच दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू 1. इसमें जो फर्स्ट है ना, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1. ठीक है, एंड ए टू द पावर बी इज इक्वल टू सी इज़ व्हाट कॉल्ड लॉगरिथम. दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम. एंड इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए की पावर बी इज इक्वल टू सी. दिस इज़ व्हाट कॉल्ड लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन. ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ द, ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म. दिस इज़ व्हाट कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ लॉग्स और लॉगरिथम. ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखोगे, ये जो बी और सी आपस में एक्सचेंज होंगे ओनली. ठीक है, ये ए बेस में आ जाएगा. तो ये दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एंड इफ़ वी हैव टू राइट इट इन द टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म वी विल राइट. ठीक है, इस क्या बनेगा? ये बी, दिस बी विल कम, बी इज़ कॉल्ड लॉग ऑफ सी एट बेस ए. कैसे लिखेंगे? देखो इसको, ये बेस ए रहेगा, बी और सी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो ये क्या बन गया? लॉग ए लॉग सी टू द बेस ए इज इक्वल टू बी. दिस इज व्हाट कॉल्ड बेस. ठीक है, ए बेस में आ गया, बी और सी ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली. बी, तो क्या इसको क्या बोलेंगे? बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी टू द बेस ए. ठीक है, इसको याद करने का इजी वे इज ए सी. ए सी इज इक्वल टू बिल. ए सी इज इक्वल टू बिल. इट इज रिटन एज log a log c. How we can read it? Log c to the base a is equal to b. So what b is called? Logarithm of c at the base a. b is what called log of this at the base a. ठीक है, and how we can write? If we write if we are given this logarithmic form and we have to convert it into the exponential form, how we can do this? तो क्या होगा? ये स्कॉर्पियन मैथ टेक्निक we will follow. स्कॉर्पियन टेक्निक we will follow like this. ठीक है, what is this? a की पावर b, a की पावर b is equal to क्या आया हमारा? c. ठीक है, स्कॉर्पियन, दिस इज व्हाट कॉल्ड स्कॉर्पियन. स्कॉर्पियन का डंग होता है ना, ऐसे उसकी शेप ऐसे होती है ना, ऐसे. ठीक है, तो वो क्या बनेगा? दिस इज व्हाट कॉल्ड स्कॉर्पियन टेक्निक. ठीक है, ए की पावर बी, ठीक है, इज इक्वल टू सी. सो बोथ द फॉर्म्स ऑफ रिटन, दिस इज व्हाट कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द सेम. ठीक है, so it is read as, how we can read it? We can read it, b is the log of c to the base a. ठीक है, b is the log of c to the base a. ठीक है, and this is what called exponential form. And to write exponential form we are always using स्कॉर्पियन टेक्निक. स्कॉर्पियन का डंग कैसे आया ना, a की पावर b इज इक्वल टू c. तो इसको कैसे याद रखना है? ए सी के क्या आता है? बिल. ए सी इज इक्वल टू बिल. ए सी बिल. ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म. दिस इज आई हैव जस्ट टोल्ड यू ना, द वेरी इजी वे टू लर्न इट. ठीक है, लॉग ए सी इज इक्वल टू बिल. ठीक है, तो आगे स्कॉर्पियन टेक्निक अपनाइए, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ए की पावर बी इज इक्वल टू सी. ठीक है, ए से चले बी की तरफ और ये स्कॉर्पियो बन गया, ए की पावर बी इज इक्वल टू सी. ठीक है, नाउ लॉगरिथम इट हैज़ टू फॉर्म्स. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज वेल एज लॉगरिथम फॉर्म फॉर द नंबर्स ए बी सी. आई एम टेलिंग यू. तो ये क्या रहेगा? ए की पावर बी इज इक्वल टू सी. तो इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा? बी और सी विल इंटरचेंज देयर पोजिशंस. ठीक है, और ये क्या रहेगा? ए बेस में रहेगा. तो क्या बन गया? log c to the base a is equal to b. b is what called logarithm of c to the base a. Logarithm is used to make complicated and long calculations easy. ठीक है, let us start with the exercise. It will be easy, clear to you now. Express each of the following in the logarithmic form. ये आपको नंबर दे रखा है. We know कि 5 की पावर 3 क्या होता है? 5 को 3 टाइम एंड मल्टीप्लाइड 5 into 5 into 5 वी आर गेटिंग 125. ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें लॉगरिथम फॉर्म में. ठीक है, तो लॉगरिथम फॉर्म क्या होती है? ए की पावर बी इज इक्वल टू सी.
सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हो, ए की पावर बी इज इक्वल टू सी. तो इफ़ आई एम राइटिंग इट, इफ़ आई एम कंपेयरिंग इट लाइक दिस, ए की पावर बी इज इक्वल टू सी. सी ए की वैल्यू कितनी है 5, ए इज़ 5. बी की वैल्यू कितनी है 3. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी 125. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कंपेयर करके आई हैव जस्ट टेकन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. नाउ लॉगरिथमिक फॉर्म मुझे पता, आई नो व्हाट विल बी द लॉगरिथमिक फॉर्म. दिस 3 and 125 विल interchange their positions. 3 and 125 they will interchange their positions and 5 will come in the base. ठीक है, तो क्या बन गया ये log 125 to the base 5. a क्या बन गया base 5 is equal to b. Now put values. We have values of a b c. Value of a b c will remain same. तो log 125 to the base 5 is equal to 3. तो इसका मतलब 125 log of 125 जब इसकी बेस 5 थी तो कितना आंसर आया 3. इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट. ओ माई गॉड, हाउ वी कैन सॉल्व इट, बट इट इज़ वेरी इजी. वी नो इट कैन बी रिटन. स्कॉर्पियन टेक्निक से कैसे लिखते हो, 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125, है ना. तो सिंपल. तो इसका मतलब log 125 की वैल्यू व्हेन बेस वाज 5 इज 3. अंडरस्टूड. ना सेकेंड पार्ट, लेट अस चेक. 3 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/9. इट इज़ आस्क्ड कि कन्वर्ट इट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म. तो फर्स्टली लेट अस कंपेयर इट विद द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द लॉगरिथम. व्हेन वी कंपेयर इट विद द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म? दिस इज a की पावर b इज इक्वल टू c. नाउ जस्ट राइट द वैल्यूज ऑफ a b c. a हियर इज 3, देख लो, कंपेयर कर लीजिए. b इज -2 एंड c इज 1/9. c इज दिस फुल वैल्यू ना 1/9. ठीक है. लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है? लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है? log c टू दी बेस a. तो इसको याद करने का ढंग बताऊँ मैं, इजी सा. log ac इज इक्वल टू बिल. log ac इज इक्वल टू b. log ac लगवाते हैं तो क्या आता है बिल. ठीक है. अन्ना पुट द वैल्यूज. log a की वैल्यू इज 3, c की वैल्यू इज 1/9 इज इक्वल टू -2. अंडरस्टूड. नथिंग वी हैव डन, वी सिंपली जस्ट कंपेयर विद एक्सपोनेंशियल वैल्यू. वहाँ से a b c ले लीजिए. देन राइट द लॉगरिथमिक फॉर्म. लॉगरिथमिक फॉर्म में log है तो log लिख के ac, log जब ac लगवाते हैं तो क्या आता है बिल b. ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यू. दिस इज आंसर. इसका मतलब log 1/9 की वैल्यू व्हेन बेस वाज 3, दिस इज ऑलवेज कॉल्ड बेस, है ना. तो जो विधर्ती के साथ होगा वो बेस होगा. ठीक है, तो इसका आंसर कितना है -2. लेट अस डू वन मोर सम. सो दिस थर्ड पार्ट इज 10 की पावर -3 इज दिस. ठीक है, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको किस में कन्वर्ट करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म. तो उसके लिए पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द लॉगरिथम. एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम इज a की पावर b इज इक्वल टू c. जस्ट टेक द वैल्यूज, कंपेयर करो इसको. a की वैल्यू इज 10, b की वैल्यू पावर -3 एंड c इज 0.001. ठीक है. वी नो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है? log जब ac लगवाते हैं तो क्या आता है बिल. ठीक है, log ac लगवाते हैं तो क्या आता है बिल. ठीक है. ना पुट द वैल्यू ऑफ a c b. log 10, b की वैल्यू a की वैल्यू 10 थी ना, 10 एंड दिस इज इक्वल टू -3. इसका मतलब इसकी वैल्यू log 0.1001 व्हेन बेस वाज 10, इट्स वैल्यू इज -3. अंडरस्टूड. नाउ लेट अस डू वन मोर पार्ट्स. 4 पार्ट इज 81 की पावर दिस इज इक्वल 27. इट इज आस्क्ड कि जस्ट कन्वर्टेड इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म. तो अब देख लीजिए यहाँ पे लॉगरिथमिक, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कंपेयर करिए. क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म? a की पावर b इज इक्वल टू c. ठीक है, a कितना है 81, b कितना है 3/4, c कितना है 27. लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है? log जब ac लगवाते हैं, log जब ac लगवाते हैं ac तो क्या आता है बिल b. ठीक है, तो पुट द वैल्यूज. log 81, 27, 3/4. इसका मतलब log 27 की वैल्यू जब बेस 81 था, इट्स वैल्यू इज 3/4. Understood. Now question number 2 I'll explain next topic. Thank you.